नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 23 मार्च के करंट अफेयर की। हम ये देखेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से 23 मार्च को ऐसा कौन सा करंट अफेयर है जो कि महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल का या कांस्टेबल का या फिर रेडियो ऑपरेटर, रेडियो हेड ऑपरेटर, अगर ऐसी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस करंट अफेयर से आपको लाभ होने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप कुछ प्रीवियस ईयर्स को भी आप उठा करके देख सकते हैं कि जो प्रश्न मैं बनाता हूँ वो उसी टाइप से बनते हैं। जैसे कि कुछ दिवस से संबंधित हो जाता है या फिर कुछ संस्थानों से संबंधित हो जाता है, जो कि अमूमन आपके ग्रुप सी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अब हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि प्रश्नों की संख्या मैं 15 रखता हूं और आज भी प्रश्नों की संख्या 15 ही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं और उनसे जुड़े हुए अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे तो मैं उनको बताऊंगा। ओके, तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। देखिए, मैं रोज़ आप लोगों को एक दिवस से संबंधित प्रश्न कराता हूँ। ठीक है, इसलिए ताकि आपका जो दिवस का जो क्वेश्चन जो है ना वो तैयार हो जाए, बढ़िया से तैयार हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को मैं ध्यान में रख करके डेली रोज़ आपको एक दिवस से संबंधित प्रश्न बताता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहला प्रश्न बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया गया है अभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो नाटो का फुल फॉर्म समझ लीजिए कि नाटो मीन्स होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसने एक सैन्य अभ्यास कराया है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। ये कहाँ हुआ है? तो ये नॉर्वे में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में 2022 स्पोर्ट स्टार्स एसएस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये नीरज चोपड़ा है। अभी आप लोग को पता होगा कि ये 7 अगस्त 2021 को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ओलंपिक में, और ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, ज्वेलन थ्रोअर हैं ये। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया ये गोल्ड मेडल कब जीते थे, तो 7 अगस्त को ये जीते थे 2021 में। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 7 अगस्त उस दिन था, उस दिन डेट था, क्योंकि 8 अगस्त को मेरा पेपर था। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये डेट याद है। तो ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन चुना गया है, तो ये नीरज चोपड़ा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने राजेश गोपीनाथ को 5 साल के लिए फिर से सीईओ और एमडी चुना है? तो ये टीसीएस है। ठीक है, राजेश गोपीनाथन जो हैं ये 5 साल के लिए टीसीएस के क्या बने हैं? एमडी और सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन यूएसडी की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है? तो ये अमेरिका है। आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस में बहुत ज़्यादा अभी हालात जो हैं वो ख़राब हो गए थे। रूस ने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए थे यहाँ यूक्रेन में। ठीक है, और आपको भी ये भी पता होगा कि रूस और यूएस का बनता नहीं है, तो वही बात हो गया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, तो यही चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का दुश्मन कौन है? रसिया है, और रसिया का दुश्मन कौन है? अमेरिका। तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया? दोस्त हो गया। तो इसीलिए अमेरिका उसका हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर है। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया है? ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बीपीसीएल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, और ये काफ़ी ये नवरत्न कंपनियों में से एक है ये। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में एनईवीए कार्यक्रम को यानी कि नेवा कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो नेवा कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला राज्य नागालैंड है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को
स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मालदीव की सरकार है, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत का पड़ोसी देश है मालदीव, और ये एशियन कंट्री में भी आता है, ठीक है। तो सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है किस देश ने? तो मालदीव की गवर्नमेंट ने, ठीक है। आइलैंड है ये, ठीक है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत और प्यारा देश है। आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए, उत्सव से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, वो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि पुतुल उत्सव कहाँ आयोजन हुआ है। तो ये हमारे कैपिटल में हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये है चार्ल्स लेक्लर, ठीक है। F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स, ठीक है। तो ये F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया था पखाल दिवस। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? तो पहला ये चीज़ याद रखना है कि पखाल दिवस कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में। किस दिन? तो 20 मार्च को, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला अंतिम 3 प्रश्न इस प्रकार हैं, हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो ये पंकज आडवाणी है, बहुत बड़ा नाम है इनका, ठीक है। जैसे हमारे नीरज चोपड़ा हैं ज्वेलन थ्रोन में, भाला फेंक में, वैसे ही बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी का नाम है, ठीक है। तो पंकज आडवाणी का नाम थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब ये जीत चुके हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा कहाँ उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। बेंगलुरु में क्या हुआ है? तो उड़ान नियंत्रण प्रणाली का एकीकरण परिसर का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। अंतिम 3 प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरुआत किया है? तो ये जापान है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जापान कितना मतलब साफ़ सफाई में, और मतलब ये तो डेवलप्ड कंट्री है ये, ठीक है। हालांकि है एक मतलब ये द्वीप है ये, ठीक है, लेकिन सोचिए कि कितना मतलब डेवलप्ड है ये। और हमारा देश में संख्या इतनी ज़्यादा है लेकिन विकास बहुत कम है, ठीक है। तो वही बात है कि जनसंख्या का मतलब फिर सफलता से कोई ज़्यादा सीधा रेशियो नहीं है, ठीक है। जैसे नहीं कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि छोटा परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आप देखेंगे चाइना में, तो चाइना में उल्टा हो जाता है, वहाँ तो बड़ा परिवार सुखी परिवार हो गया है। तो खैर, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत जो की है वो भारत और जापान ने की है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक पिक्चर के साथ करंट अफेयर पढ़ाऊँ, ठीक है। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये करने के लिए। जैसे मैं भी कुछ टेस्ट ले रहा हूँ जिसमें कुछ पिक्चर्स को भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लास्ट वाला प्रश्न है ना कि स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी किसने शुरू किया? तो भारत और जापान ने। तो एक तरफ भारत का फोटो, एक तरफ जापान का फोटो लगा देंगे तो थोड़ा सा मतलब आप लोगों को याद करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो चीज़ मैं शुरू करूँगा, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है।